आपकी अपनी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब मिलके इस ट्रांसमिशन को रन कर रहे हैं, जिसे प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स जैज, टैक्सरात, लिनोवो, बिन एहसान, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड कफीला रेस्टोरेंट, थैंक यू वेरी मच। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें कल मद्दे मुकाबिल हो रही हैं और पहला मैच हम इंडिया से हार गए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान टीम क्योंकि जीता हुआ मैच हारी है, थोड़ी सी प्रेशर में होगी, उसके लिए इस प्रेशर से निकलना मुश्किल होगा। शोएब भाई ज़रा इस पे बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम जीता हुआ मैच हारने की वजह से प्रेशर में होगी, ये तो नहीं जीता हुआ, वो नो डाउट उसमें जीता हुआ तो ये मैच हारे थे, लेकिन इस वजह से नहीं। एक बड़ा मैच हारे इंडिया से तो थोड़ा सा प्रेशर में होगा, प्रेशर में तो होगी। अदरवाइज जब पाकिस्तान का जैसे जिम्बाब्वे से मैच है, पाकिस्तान को नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। अच्छा, जो हमने लास्ट मैच में मिस्टेक्स करी थी, सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये थी कि हमने एक पेसर कम खिलाया था, तो इन्हें एक चेंज करना तो मस्ट है। अदरवाइज जिस तरीके से पर्थ की पिच है, ग्राउंड है, अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा ओपनिंग पेयर भी बहुत अच्छा है, प्लस हमारा अभी शान अच्छा खेल रहा है और इफ्तिखार तो आउट क्लास खेला है, तो कोई ऐसी बात नहीं, अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें। एक चेंज ये पेसर खिलाना मस्ट है। और अगर मैं ये समझता हूँ फ़खर अगर फिट है तो दो चेंज हो सकती हैं। क्या फिटनेस पे डिपेंड करता है। फ़खर फिट नहीं है सर, मैंने यही चीज़ आपको शुरू में बताई थी। अगर फिट नहीं है तो आप एक चेंज करें, आराम से नॉर्मल क्रिकेट खेलें, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, आराम से पाकिस्तान मैच जीतेगा, मेरे अपने एक्सपीरियंस से। साजिद भाई कोई प्रेशर होगा सादिक भाई पाकिस्तान पे, जो हम एक तकरीबन दो लास्ट 2 बॉल्स तक हम ये मैच तकरीबन जीतने की पोजीशन में ही थे, लेकिन फिर हम वो मैच लूज कर गए। वो तो एक हिस्ट्री हो गई ना, ठीक है, वो तो हिस्ट्री हो गई, वो तो खत्म हो गया। अब प्रेशर इसका नहीं होगा। प्रेशर ये है हमारे पर कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जब भी हम खेले हैं, जिम्बाब्वे हमारे खिलाफ अच्छा खेला है। जो हमने एक क्या कहते हैं, जिम्बाब्वे को कुछ पैसे दे के बुलवाया था यहाँ पे खेलने के लिए। 1 करोड़ रुपया, हर प्लेयर को 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया था, है ना। उनको बुलाया ताकि यहाँ पे क्रिकेट वाइबल हो जाए। सिटी साहब ने जी, तो उन दिनों में भी वो 5 मैचेस के अंदर उन्होंने टफ टाइम दिया था। उसके अलावा आप दूसरी जगह देख रहे हैं, जब भी कोई ना कोई एक टीम, हल्की टीम जो है वो बड़ी टीम पे भारी पड़ती है। जिम्बाब्वे का अगर पास रिकॉर्ड देख लें, अगर कल आप इसके ऊपर डिस्कस करिएगा कि जिम्बाब्वे का जितने भी पास रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के खिलाफ टच एंड गो वाला आया है। लड़े हैं, मुकाबला किया उन्होंने, लड़े हैं। दे ऑलवेज प्लेड वेल अगेंस्ट अस। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपका बेहतर ये है कि आप पहले बैटिंग करें टॉस जीत के, एंड ट्राई एंड गेट 160 170, और फिर आप उनको अंडर प्रेशर खिलाएं, क्योंकि हमारी बॉलिंग साइड जो है वो ज्यादा बेहतर है। वो इंडिया के खिलाफ अगर खुदा न खास्ता कि क्या बारिश भी हो गई, जिसकी फोरकास्ट है या नहीं है वो अभी पता नहीं, बारिश हो गई तो जिम्बाब्वे इतना अच्छे तरीके से नहीं खेलेगा जितना हम उनको दबाव में रखेंगे। क्रिकेट में लक का बहुत बड़ा फैक्टर है और जिम्बाब्वे को एक लक बहुत अच्छा मिला कि जब वो बिल्कुल मैच हार गए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बारिश हो गई, 10 विकेटें बाकी थी साउथ अफ्रीका की, 10-12 रन उनको रह गए थे और बारिश हो गई और उसकी वजह से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। तो जब थोड़ा सा लक भी उनके साथ दिखाई दिया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जिनसी भाई मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अपनी वही टीम लेके आए जो इंडिया के खिलाफ लेके आए थे। अगर सेम टीम मेरे ख्याल से सेम लानी चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वही टीम जो इंडिया के एक फास्ट बॉलर ना बढ़े, जिस तरह की कंडीशन है, पहले आप देखें न्यूजीलैंड सीरीज यही टीम लेके गए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने यही टीम खिलाई है। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ आप 4 बॉलर खिला रहे हो, मेरे ख्याल से उसी टीम के साथ आए और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से पाकिस्तान बड़ा इजी मैच जीतेगा जिम्बाब्वे से। रियान क्या कल होना चाहिए? और जैसे अभी सादिक भाई ने कहा कि कुछ अपोनेंट होते हैं, जैसे आयरलैंड हमेशा मुश्किलात पैदा करता है इंग्लैंड के लिए, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड नजर आता है। कुछ टीमें होती हैं जो दिखने में कमजोर होती हैं लेकिन किसी भी अपोनेंट के लिए
मुश्किलात का सबब बनती हैं। इसी तरह सादिक भाई ने कहा जिम्बाब्वे पाकिस्तान को टफ टाइम देता है और जिम्बाब्वे के साथ थोड़ा सा लक भी है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो हारा हुआ मैच बराबर 1-1 पॉइंट उन्हें मिल गया। देखें, और बिल्कुल उनके साथ लग का इस वक्त चल रहा है। और अगर आप देखें तो हेड टू हेड हमने तकरीबन उनसे 17 T20 खेले, जिसमें से 16 हम जीत चुके हैं और एक हम उनसे हारे थे, जो कि 2021 में हमारी सीरीज थी उनके खिलाफ, उसमें हम सेकंड T20 हारे थे। और अगर मैं उसका बताता चलूँ तो 119 का टारगेट था उस T20 में हमें, और हम 99 पर ऑल आउट हो गए थे जी। उस वक्त हमारे पास बाबर आजम भी था, शर्जील खान भी था, गलबन मोहम्मद रिजवान भी था, बिल्कुल। एंड स्टिल हमने 100 भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। उनके होम पे था, समझ में आती है बात, बट स्टिल जिम्बाब्वे से हम नहीं चेस कर पाए थे। इसमें तो कई मैचेस में फंसे थे हम कई उनके मैचेस में खिलाफ। फंसे थे, हमें पता था। मुज़र रब्बानी ने बाबर आजम को बहुत टफ टाइम दिया, तो शर्जील खान को भी बहुत टफ टाइम दिया, उसको रिजवान को दिया, उसको हाइट का भी फायदा है। पर्थ में हमें पता है कि पर्थ में बाउंस ज्यादा है पिच में, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन पिचेस फास्ट बॉलर को फेवर दे रही हैं। और जिस तरह की कल से कुछ बयानात आ रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी भी डाउट में है कि वो कल का मैच खेले या ना खेले। तो हम एक फास्ट बॉलर तो जब आगे जाएंगे जब हमारा पहले वाले 3 सही होंगे। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी को मेरे ख्याल से हाफ फिट खिलवाना बिल्कुल इस वक्त बेवकूफ़ी होगी। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ फिर भी उनको रेस्ट दे सकते हैं। आपके पास और भी फास्ट बॉलर हसनैन है, वसीम जूनियर है, दोनों उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। पीएसएल में भी, इंटरनेशनल मैचेस में भी उन्होंने अपना थोड़ा सा लोहा मनवाया जब वो स्क्वाड में मौजूद है, यानी वो कुछ परफॉर्मेंस दे के स्क्वाड में आए हैं। तो इस वक्त जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थिंक जाना आपको बिल्कुल 4 पेसर्स के साथ चाहिए। आप हैदर या आसिफ में से किसी एक को बिठा के चौथा पेसर ले, मगर शाहीन शाह अफरीदी के साथ इस वक्त खिलवाड़ करना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको पता है आपके पास आगे पूरा वर्ल्ड कप है, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है। आप सिर्फ वर्ल्ड कप को मद्देनजर नहीं रखें, वो आपका टेस्ट का भी बॉलर है, आपको उसका भी मद्देनजर रखते हुए चलना है। बाकी अच्छा गेम खेलें इंशाल्लाह और जीतें। नहीं, ये बात तो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। देखें, शाहीन खुद बच्चा थोड़ी है, कौन खिलवाड़ करेगा? अगर शाहीन अनफिट है, अगर अनफिट है तो वो खुद कह दे कि मैं नहीं खेल रहा। ये भाई देखे ना, जिस वक्त शाहीन के बारे में कहा जा रहा था कि थोड़ा सा वर्क नहीं, लोड देखिए नसीब मैनेजमेंट, जो बात चल रही है ना, मैं उस पर कह रहा हूँ। देखिए, शाहीन कोई बच्चा नहीं है, शाहीन की बहुत क्रिकेट है। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी बोला, शाहीन अनफिट भी हो गए थे बहुत ज्यादा खेलने की वजह से। हाँ ना, नहीं अब और वो यही कह रहे थे मैं फिट हूँ। हाँ, तो उनको कहा जा रहा था अब आराम कर लो, कहते थे मैं फिट हूँ। खुद से कह रहा है कि मैं फिट हूँ और मैं खेल रहा हूँ, तो फिर उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं है ना। मतलब वो खुद, उसको पता है कि वो कितना फिट है। तो अगर वो खुदा ना खास्ता फिट नहीं है और खुद खेलना चाह रहा है तो उस पे जाएगा, किसी और पे, डॉक्टर वॉक्टर पे ब्लेम नहीं जाएगा, टीम मैनेजमेंट पे लेकिन नहीं एट द सेम टाइम मतलब कि सही कह रही है कि अगर वो किसने उसको अनफिट करा है, किसने कहा कि अनफिट है वो, उसने खुद कहा। भाई कहीं ना कहीं कैंप से यही खबरें आ रही हैं कि ही इज नॉट फुली फिट। ये और पाकिस्तान बात ये है कि अगर उसने ये खबर अगर ऑफिशियल से आ रही हो तो बात अलग है। हाँ, अगर उसको अनफिट करार दे के रेस्ट करवाना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट। अच्छा, मगर उसको अगर उससे पूछा जाए वो क्या उसके वर्ड्स हैं कि मैं फिट हूं या नहीं हूं, अगर वो कहता है कि नहीं मैं फिट नहीं हूं तो देन डोंट प्ले। ये बात बिल्कुल, लेकिन मैच फिट चले अगर उसकी बात और क्या, क्योंकि इज योर सीनियर प्लेयर, वो सर्टेनिटी प्लेयर के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है, उसका कोई सिलेक्शन नहीं होता, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट चॉइस होता है सर। लेकिन ऑटोमेटिक चॉइस में ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, तो उसका जो कहना है कि मैं फिट हूं या नहीं हूं, वो दोनों को आपने इस बॉलिंग के ऊपर जो उन्होंने लास्ट मैच में की थी, क्या वो ऑटोमेटिक चॉइस? सर गेम है, देखिए अच्छा कहने का करेगा, मकसद ये, अगर सिर्फ वो अब एक इंजरी के बाद आ रहा है, आप मेरी बात समझे, वो एक इंजरी के बाद आ रहा है, वो एक नॉर्मल रूटीन में नहीं था कि वो आप जो है वो 100% वो है तो बस वो सिलेक्ट हो गया। देखिए, मैं नसीम इसका जवाब देता हूँ। मैं एक सेकंड जरा रुकिएगा जी। वो है 100%। अगर वो कहता है मैं फिट हूं तो यू हैव टू प्ले। नहीं सर, वो अगर वो कह देगा जो उसने बॉलिंग की है, क्या आप सेटिस्फाई है उसकी बॉलिंग से? है ना, उसके खेलने के बाद की बात सर। अब तो हम उसे देख चुके हैं, हम तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। इतने बड़े प्लेयर को आपने एक मैच में जज कर लिया। सर मैच में तो आपसे बेहतर तो जज करने वाला कोई हो नहीं सकता कि वो उसका रिदम क्या है। अगर आप जज नहीं करेंगे सर, ये लोग जज कर रहे हैं तो आपको तो वैसे ही कर लेना चाहिए। मैच के अंदर मैं थोड़ा सा कुछ बोलूं, पर्टिकुलर मैच के एक मिनट जरा जी, उस पर्टिकुलर मैच में उसका नहीं था रिदम, अब ठीक है ना। आप दूसरे मैच में हो सकता है आ जाए।
हाँ देखो नाराज नसीम, हो जाएंगे जी, इस बताइए। मैच में भी ये जो इंडिया के मैच में है उसमें भी उसने 7 गेंदें डॉट करी हैं। अच्छा फिर अगर उसको छक्के पड़ गए तो हम ये कहा जा रहा है कि वो अनफिट है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो तो 100% फिट है ना, उसमें भी लगे, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। ये कोई ऐसी- अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं, उन्हें वो तो पार्ट ऑफ द गेम नहीं हाँ, सर। वो खत्म। अब मैं कहने का मकसद ये है, सिर्फ आप सिंपल सा जैसे मकसद ये है क्रिकेटर कि जो अगर बात वो कर रहे हैं, अनफिट है, वो अनफिट है तो वो खुद मेरे बता लिए सकता बड़ी है। मैं तो सिर्फ बात ये कर रहा हूं, आप चले वो फिट है, 200% फिट है, आप दोनों क्रिकेटर कम से कम उसकी बॉलिंग जो पिछली वाली है और ये वाली बॉलिंग है, कम से कम उसमें फर्क तो डिफाइन कर सकते हैं। हाँ तो एक मैच के लिए करेंगे। सर एक मैच से मुराद ये है, कहने का मकसद देखें, मैं ये कह रहा हूं अगर नसीम जो तुम कह रहे हो वो हम समझ गए, एक मैच से नहीं पता चलेगा। अभी एक कल वाला मैच खेलेगा, वहां से थोड़ा और पता चलेगा, नसीम भाई, फिर उसके वो- बाद फाइनल हो जाएगा। है तो जरूरी है। शहनशाह अफरीदी जो ना काफी अरसे के बाद कम बैक किया उसने इंजरी के बाद ना। सर मैं तो खुद कहता हूं उसको मैच प्रैक्टिस करने इंडिया के उसको खिलाओ। खिलाफ मैच में वो थोड़ा लग रहा था, लेकिन वो कल आप मैच में देखिएगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। हाँ, क्योंकि इंडिया के मैच से ज्यादा तो शहबाज भाई कोई मैच हो नहीं सकता ना, कि हर आदमी जितनी जान मारने की कोशिश करता है। हम नहीं चाहते कि अगर अल्लाह ना करे कि उसको 19-20 भी कोई चीज है तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हम उसे ट्राई करें। हमारा साउथ अफ्रीका का मैच बाकी है, लेकिन हम जो लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस उसकी नजर आ रही है, जो ज़ाहिर इस गैप के अंदर थी, तो इस वजह से तो उसको दोनों मैच खिलाने चाहिए। अगर 100% वो फिट है तो उसकी मैच प्रैक्टिस के लिए कि आप साउथ अफ्रीका पे जाने से पहले आप उसकी मैच प्रैक्टिस अगर 2 मैचों में हो सकती है तो होनी चाहिए। बिल्कुल उसका अगर उस फिट नहीं है तो उसको नहीं खेलना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है जिम्बाब्वे के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम अभी अगर पहले खेलती है, पहले बैटिंग करती है तो रिजवान इंशाल्लाह उसमें चलेंगे, बाबर, अगर ये लोग ओपनिंग अच्छी कर जाते हैं और ये 180-90 कर जाते हैं तो जिम्बाब्वे को उसके बाद टफ टाइम दे सकते हैं। बॉलर इनको फंसा लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। 180-90 तो इन पिचेस पे हो नहीं रहा। अभी सादिक भाई से पूछेंगे पिचेस शायद- के बारे में, ब्रेक के बाद आऊंगा ना, तो जरा सादिक भाई से पूछेंगे कि ये पिचेस क्या है और इसको हैंडल कैसे करना है। रेयान, यही सवाल मैं करूंगा कि अगर शाहीनशाह अफरीदी की मैच प्रैक्टिस जो है वो नहीं उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है, अगर वो फिट होकर आए, थोड़ा सा उनके रनअप में भी हल्का सा चेंज आए जब इंजरी के बाद से आए, तो मैच प्रैक्टिस के लिए उनको खिलाना ज्यादा बेहतर होगा इफ ही इज 100% फिट। इफ ही इज फिट देन ओनली उसको खिलाना बेहतर है। अगर उसको, जिस तरह उन्होंने बोला, वो कोई बच्चा नहीं है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हमारा वही है। उसको पता है कि उसके टांग में कोई इंजरी है या नहीं है, उसको पता है कि उस वक्त फिट है या नहीं है। तो उससे जब कैप्टन स्क्वाड के पे जा रहा होगा तो उससे जाहिर सी बात है पूछेगा कि डू यू फील लाइक कि तुम खेलोगे या नहीं खेलोगे, तो उसको वो बेहतर बता सकता है। अगर उसको थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से लगता है कि नहीं मैं उस तरह नहीं परफॉर्मेंस दे सकता या मैं अनफिट हूं, तो बेहतर होगा कि वो रेस्ट कर ले। इसको मगर जज मैं- करने वाले भी तो वहां पे बैठे हुए हैं ना, कहीं ना हमारे कहीं फिजियोज फिजियोज आपके कोचेस इतने सबसे बड़ा जज नामवर नसीब कोच है। खुद है यार, सबसे बड़ा जज वो खुद है। मैं खुद मैं है, खुद है। मैं किसी की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। he has to come out and be very strong in his statement देखेंगे, क्या मैं फिट नहीं हूँ। नहीं, इसमें सादिक दो भाई- ओपिनियन सादिक भाई चलेंगे। वो फिट है, ठीक है ना, उसकी कुछ मैच प्रैक्टिस कम लग रही है आपको जो गैप से आया। मैच प्रैक्टिस तो इसलिए कम लग रही है कि वो ही वाज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका मकसद है ये 2 मैच उसको खिलाना जरूरी है ताकि उसकी मैच अगर प्रैक्टिस अगर बढ़े। नहीं आप उसको एक मैच के लिए आप अगर वो कहता है कि मैं इस मैच में रेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे ना खिलाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए है कि जो आने वाले जो मैचेस हमारे हैं अगेंस्ट बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनको हम मेन्यू बॉलर से भी जो रिजर्व बॉलर्स जो हमारे हैं उनके साथ भी हम इनको जीत सकते हैं। रिजर्व बॉलर के साथ भी हम इन 2 टीमों के जीत खिलाफ सकते हैं। अटैक कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि ये वो कहता है कि नहीं मुझे रेस्ट दे दे, इसलिए वो मांग रहा होगा, रेस्ट दे रहा होगा, क्योंकि एक अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो आप सीधा सीधा भागते हैं। मैच के अंदर टर्न एंड ट्विस्ट है, सब एफर्ट होते हैं। ना, तो उसका वो जो उसको पेन जो हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि 3 महीने में घुटने का जो इंजरी है वो 3 महीने में सादिक भाई, 100% नी- फिट हो नी- जाए। नी- अगर- हाँ, उसको 100 मीटर भागना होगा, वो 100 मीटर सीधा भाग लेगा विदाउट भाई- एनी प्रॉब्लम। मगर जहाँ टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे वहाँ वहां नहीं कर फंसेगा। सकेगा। सादिक भाई, इंजरीज डिफरेंट इंजरीज होती हैं, उनमें नी इंजरी जो होती है
वो कितनी डिफिकल्ट है बाकी उसे? द होल थिंग डिपेंड्स कि आपके जो रनिंग बिटवीन विकेट के अंदर, बॉलिंग के अंदर, रिदम के अंदर आपका जो नी जो जितना आपका स्ट्रांग होगा उतनी ही आपके क्या बॉडी वेट वो बर्दाश्त करेगा, और तो वो जाके अपनी कारकर्दगी 100% दे पाएगा। ये नहीं है कि देगा। बिल्कुल सही बात है, उसके नी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसकी इस इंजरी से रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। जब डेनिस लिली को 1969 में इंजरी हुई थी बैक की, स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, तो उसका जब उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद उसने लिटरली उसने 2 साल नहीं खेली क्रिकेट, कोई क्रिकेट ही नहीं खेली उसने 2 साल तक, और उसने 5 या 6 महीने डिफरेंट तरीके से उसने अपनी ट्रेनिंग की, और हमारे खिलाफ वो 1972-73 के अंदर जब हम इन्हीं दिनों में गए थे ना पहले, तो वो उसके अंदर वो खेला था। वो इमरान खान को जो इंजरी हुई थी वो भी खासी लंबी चली थी। 1983 का वर्ल्ड कप में वो एज ए बैट्समैन खेले थे। एज ए बैट्समैन खेला ना, कि उसको पता था कि मैं अगर क्योंकि उसको दोनों चीज़ों में महारत थी, उसको यहाँ कॉन्फिडेंस था कि मैं एज ए बैट्समैन भी अच्छा खेल लूँगा, यहाँ एज ए बॉलर मैं अच्छा था, मगर ये है कि अगर मैं टीम को अच्छा लीड करूँगा, टीम को ग्राउंड के अंदर अच्छा पोजीशनिंग जो उसकी चेंज करूँगा, और मैं बैटिंग करके 50 कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर दूसरे होंगे नहीं जैसे कि इस वक्त है हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है कोई। बिल्कुल सही बात है, वो भी उनसे बेहतर तो फखर जमान को, अगर वो अनफिट भी है तो उसको खिलाएं, अनफिट को खिला लें, ये क्या कह रहे हैं? इसलिए कि वो आसिफ और हैदर से बेहतर होगा। अनफिट खिलाड़ी बेहतर होगा सादिक भाई हुआ, बिकॉज यू हैवंट गॉट एनी चॉइस। आपके पास खुशदिल है, वो इज एज गुड एज आसिफ एंड वो क्या कहते हैं हैदर, तो इसका मतलब ये वही है। तो अनफिट तो फिर भी नहीं खिला सकते सर, तो क्या करेंगे आप? नहीं तो सर अनफिट तो फिर भी नहीं खिलाएंगे आप, उन्हीं में से किसी को खिलाएंगे, फिट तो खिलाएंगे। अभी आप शहंशाह अफरीदी के लिए कह रहे हैं कि वो फिट है तो खेलना चाहिए, फखर जमान को अनफिट खिला रहे हैं। यार देखो नसीम, नहीं भाई देखे ना, शहंशाह अफरीदी के बारे में आपकी राय कि वो अगर फिट है, वो कह रहा है फिट है तो खिला दो, फखर जमान के बारे में आप कह रहे हैं अनफिट है तो खिला दो। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो इस पे बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं तो सादिक भाई से पूछेंगे इन पिचेस पे रन्स जो कम बन रहे हैं, आप जो T20 क्रिकेट का अपना हुस्न है वो कहीं ना कहीं कुछ मुतासिर कर रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे ब्रेक के बाद। और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, पहला मैच हम भारत के खिलाफ हार गए और कल हम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स जैज, टैक्सरात, लिनोवो, बिन, एहसान, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड कफीला रेस्टोरेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, हमारी ट्रांसमिशन को आप लोगों ने स्पॉन्सर किया। सादिक भाई, मैं ब्रेक पे जाने से पहले जरा थोड़ा एक सवाल आपसे ही करना चाहता हूं कि आमतौर पे T20 क्रिकेट हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 200, 190, 180 तो होते ही होते हैं, लेकिन यहां पर हम जो मैचेस देख रहे हैं वो 160, 150 के दरमियान के मैचेस हो रहे हैं, 170 बड़ी मुश्किल से स्कोर जा रहा है। तो क्या इसकी रीजन है? पिचेस हैं, ग्राउंड बड़े, क्या है? आई थिंक कि जो ICC को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ एक डिस्कशन करना चाहिए था कि जी यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट लविंग स्पेक्टेटर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो हर टीम को सही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जगह अभी क्रिकेट होती है वो बिल्कुल ही ब्राउन विकेट, जैसे कि ये पिच आपको नज़र आ रही है, ये जो हमने सैंपल बनाया हुआ है, इस कलर की पिचेस होती हैं, उसमें ग्रास भी बहुत कम होता है। तो दूसरे ममालिक के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसी पिचेस पे खेल के यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर जाकर आप देखें उसको गौर से, तो उसके ऊपर काफ़ी ग्रास है,
और पहले मैच में से आपको पता लग गया कि उसका जो एटमॉस्फेयर जो बनता है ग्रीन एरिया की वजह से कि उसमें स्विंग भी आ जाता है, और फिर स्विंग को तो आप कंट्रोल फिर भी बैट्समैन कंट्रोल कर लेता है, मगर जो सीम होती है इतनी स्पीड से 140 प्लस की स्पीड से जब आपकी सीम होती है तो उसको कंट्रोल करना बैट्समैन के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। और फिर बाउंसी पिचेज हैं। मैं टू कट दिस स्टोरी शॉर्ट, मैं समझता हूँ कि उनको इस किस्म की पिचेज बनानी चाहिए थी, ग्रासलेस और 200 सवा 200 का टारगेट फ्रेंडली पिचेज जाते हैं, और थोड़ी सी बाउंड्री लाइन भी छोटी करते हैं जिसके अंदर शोर शराबा होता है। अब जैसे कि आज के मैच के अंदर सिर्फ 8 छक्के लगे, 4 उन्होंने मारे, 4 हमने दूसरी टीम ने मारे, वरना अमूमन जो अगर आप देखा जाए लॉर्ड्स के ऊपर मैच होते हैं या इधर, तो वहाँ पे 8-8 9-9 छक्के एक एक टीम मारती है। तो दैट, और वो व्हाट हैपन कि वो उसकी वजह से जो क्राउड है वो बड़ा एंजॉय करता है। एक बंदा आता है मैच देखने के लिए, वो बाय द टाइम के वापस घर जाता है तो इज आउट ऑफ पॉकेट बाय अबाउट $150, है ना। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को और आईसीसी को मिलके एक मुआहदा करना चाहिए था कि पिचेस स्पोर्टिंग बनाए, लो बाउंस हो, बैटिंग और फ्रेंडली बैटिंग हो, क्योंकि गेम इज अबाउट मेकिंग रन्स। लोग जो आते हैं, इतना 1 लाख का क्राउड अगर आता है, वो 160 रन देखने के लिए नहीं आता। बिल्कुल सही बात है ये बात। 200 रन देखने के सदीक लिए भाई की आता है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कामरान भाई कि हाई स्कोरिंग मैचेस लोग देखने आते हैं। अगर आप 10 आउट तो फिर 10 मरतबा तालियां बजेंगी, exactly. लेकिन चौके और छक्के जब लगते हैं तो फिर वो तालियां, उनका जोशो खरोश, वो क्राउड एंजॉय करता है। बिल्कुल नसीम भाई, सादक भाई ने बिल्कुल सही कहा है। T20 मैच ही इंजॉयमेंट है, मार दाड़ वाला मैच है। अगर आप जाके उसको भी वनडे या टेस्ट की तरह खेलेगा तो फिर कौन देखने आएगा। अब पहला मैच न्यूजीलैंड ने 200 रन किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद से वो तो एक वाहिद पावर प्ले था जो एलन खेल गए। एलन ने जो रन्स किए थे वो ऑस्ट्रेलिया के तमाम टॉप फास्ट बॉलर्स को हिट किया था। वरना जो हम कहते हैं 6 ओवर का पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है T20 क्रिकेट में, वो तो 6 ओवर में तो सीम और स्विंग में ही बैट्समैन रह जाते हैं। लेकिन देखें आयरलैंड ने पावर प्ले में बहुत जबरदस्त अच्छी बैटिंग की, 6 ओवर में बहुत अच्छा बैटिंग किया, लेकिन आखिरी के 8 ओवर वो नहीं खेल सके। लेकिन सादक भाई का कहने का मकसद यही है कि ये 20 गेम के हिसाब से पिचें नहीं बनी हुई। ये इस तरह लग रहा है जिस तरह वनडे की पिचें हैं, अच्छी से अच्छी टीम भी 160-70 से ऊपर जा ही नहीं रही। आगे देखते हैं क्या, या बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है या क्या है, आगे देखते हैं। आपकी बाउंड्री लाइन बहुत बड़ी बाउंड्री है, भी बहुत बड़ी है, और फिर इतनी सीमिंग विकेट में आप कैसे और खेलेंगे। दूसरा हर मैच में इफ्तिखार अहमद तो होगा नहीं, वो छक्के मारेगा। उसने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया में ही मारूंगा छक्के। वो सिर्फ मारता ही ऑस्ट्रेलिया में, बाकी जगहों पे तो कुछ नहीं करता। बाकी जगहों तो शुएब भाई का खास आदमी है, इसलिए मैं चुप हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में ही खेल रहे हैं, अल्लाह मियां हर मैच में वो इतने इंशाल्लाह मैं तो बिल्कुल दुआ है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में ही खिलाया करेंगे, उसे बाकी जगह छोड़ देंगे। वो आपकी मर्जी है, जब आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने तो फिर ऐसा कर लिया। वैसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वैसे ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जाइएगा, या जब पीसीबी का जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहे हैं वो तो छोड़े सर, अभी उस पर लंबी बहस हो जाएगी बिला वजह। जी शहबाज भाई, ये जो अभी सादिक भाई ने बात की कि पिचेस वगैरह जिस तरीके की बनी हुई है, बाउंड्री बड़ी है, कुछ इंटरेस्ट कम हो रहा है एज ए व्यूअर? बिल्कुल इंटरेस्ट कम है, जाहिर सी बात है। छक्के चौके लगते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्राउड ज़्यादा इंजॉय करता है। अब जाहिर सी बात है वो इतनी हिटिंग हो नहीं रही, सिंगल डबल बना रहे हैं, उस पर किसी को वो मज़ा ही नहीं आता। क्राउड भी इतने पैसे लगा के आते हैं, जाहिर सी बात है ये कह रहे हैं इंजॉय करके नहीं जाते फिर वो। तो इसीलिए इनको चाहिए कि पिचेस थोड़ी ऐसी बनानी चाहिए जहाँ पर 180, 190, 200 रन बने, ताकि मैच इंटरेस्टिंग हो। हम तो 30 गेंदों पे 60 भी बनवा देते हैं, ऐसी बात नहीं, हम तो बहुत दयालु हैं। देखें वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप आता है 2 साल बाद, हमारे लिए पिच अहमियत नहीं रखती। देखें हम जिस तरह बड़े शौक से मैच देखते हैं, 2 साल बाद वर्ल्ड कप आ रहा है। अभी जो मैच देखो, सुबह उठो 9 बजे मैच के लिए, ऊपर से 2 ओवर हुए बारिश देखे बंदा नींद में वेदर भी देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी को सोचना चाहिए था कि हमने बारिश के सीजन में ऑस्ट्रेलिया में मैच क्यों रखा। वर्ल्ड T20 है सर, सारी दुनिया एंजॉय करिए बारिश की सीजन में। मेरे भाइयों, ये कोई टाइम टू टाइम 1 महीने पहले डिसाइड नहीं होता, ये 2-2 साल 3 सर 2 साल पहले ही कर लेते ना फिर के मौसम क्या होगा। जब ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया वालों को तो पता है ना कि वेदर क्या होगा।
नहीं नसीम भाई देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया को 2 साल पहले नसीम, मिला आप था बिल्कुल सही वर्ल्ड कह रहे कप, हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को तो पता होगा ना कि हमारे मुल्क में बारिश कब होती है। पाकिस्तान ने थोड़ी लेके दिया था उन्हें, हमें थोड़ी पता है कि सिडनी में क्या होता है। जी रेयान, ये जो अभी गुफ्तगू चल रही थी, जरा इसमें थोड़ा सा आप भी शामिल हो मियां। ये आप इंजॉय कर रहे हैं आप उसी तरीके से, लेकिन देखें हर जगह पे छक्के लगते हैं तो कहीं थोड़ा डिफरेंट भी तो हो ना। ये ट्रैक जरा थोड़े से मुख्तलिफ भी तो हैं, थोड़े से चैलेंजिंग ट्रैक तो है ना। यहाँ पर बैट्समैन को का भी तो इम्तिहान हो, हमेशा बॉलर्स का ही होता रहता है। बिल्कुल बैट्समैन का इम्तिहान होना चाहिए। लो स्कोरिंग मैच भी थ्रिलिंग होते हैं, मगर लो स्कोरिंग मैच आपको कोई 150 मैचों के बाद कोई अच्छा लो स्कोरिंग, अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का लो स्कोरिंग मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, तो वो एक अलग क्लास अपार्ट था। बट आजकल जो जिस तरह गेम इवॉल्व हुआ है, तो जो क्राउड देखने आता है वो क्राउड आते ही सिर्फ छक्के चौकों के देखने बिल्कुल के लिए। सही बात है। अगर शाहिद आफरीदी की इतनी फैन फॉलोइंग है, तो हालांकि ही वाज अ स्पेशल लेग स्पिनर, मगर उसकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इस वजह से थी बिकॉज वो हार्ड दुनिया में उसके छक्कों ने जो है वो दुनिया में मकबूल कर दिया। आंड्रे रसल को लोग क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज ही इज अ हार्ड हिटर। वेस्ट इंडीज की टीम उसको अपनी टीम में नहीं है, उनके बोर्ड में जो मसले चल रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट वो हार्ड हिटर है, इसीलिए उसको पसंद किया जाता है। अगर उससे पहले चले जाएं, लोगों को इंजाम उल्लाह क्यों अच्छे लगते थे? बिकॉज ही यूज्ड टू हिट द बॉल हार्ड। कि तो जिस तरह, और जब गेम इन्वॉल्व हो रहा है, T20 इज अबाउट हार्ड हिटिंग। आप अगर देखें तो पहले 6 ओवर में हमें ये बोला था इंटेंट दिखाएं आप हार्ड हिटिंग की। जिस तरह उस दिन एलन ने खेला, उसने अच्छे और मेन बॉलर्स को उसने हिट किया, उसने सारी चीजें करी। जब आप 1 से 6 ओवर निकालें, फिर आपके पास 12 से बाद वाले ओवर में 12 तक ओवर में आप थोड़ा सा कर लें, देन फिर आप दोबारा वही फेज है हिटिंग का। तो T20 अब जो गेम रह गया है, उसमें आपको 12-13 ओवर तो हिटिंग ही करनी है। सिर्फ दरमियान के कुछ ओवर आपको मिलेंगे इसमें आपने सिंगल डबल करना है, और उसी में हमारा टॉप ऑर्डर जो है हमें बहुत अच्छे लगते हैं, दिल के बहुत करीब है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। बट उनको जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इसी बारे पे हम सही किया जाता है ना, वो तो वो गलत तो नहीं है ना। इशू हम शुरू से वही लेके चल रहे हैं, आगे आके फिर वही सर वही पावर प्ले देखे ना, एलन ने भी खेला, आज आयरलैंड ने भी खेला। हम पावर प्ले में अब आने के बाद पहले ही हम तो शारजा में भी 40 रन बनाते, तो अब ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जब हमारा पावर प्ले नहीं लगेगा, तो उसके बाद अगर नीचे की विकेट हमारी 1-2 आउट हो जाती हैं, तो फिर तो और मुश्किल हो जाती है। यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओपनर चल रहे हैं, अगर तो मैच आगे तक जा रहा है, ओपनर नहीं चल रहे, लेकिन तो ओपनर भी तो 160 तक लेके जा रहे हैं ना शोएब भाई। मैं शोएब भाई, अच्छा चलें जरा ये बताइएगा, जो अभी डिस्कशन चल रही है इसी में आ जाए। ओपनर की बातें तो बहुत आपके साथ हो चुकी है, और आप तो फौरन पैट करने को तैयार होते हैं जैसे ही ओपनर का नाम आता है। मुझे सिर्फ ये बताएं ये बताइए कि अपना ये जो अभी ग्राउंड के हवाले से बात हो रही है, पिचेस के हवाले से बात हो रही है जी। देखें, अभी सादिक भाई ने जो बोला ना वो 100% सही है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस है ना, पिचेस हार्ड है और प्लस उस पर ग्रास है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और सादिक भाई तो वहाँ खेले हुए हैं, एक चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये बारिश हटा दें तो मैचेस तो 160-70 पे अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, और ये दूसरे अगर आप ग्राउंड पे ये मैच हो जाए तो 160 नहीं है, ये वो 200 के ही बराबर है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान का कल मैच होता है, जैसे कल मैच है, पाकिस्तान 12 छक्के मार देता है, अपोजिशन 13 छक्के मार दे और पाकिस्तान हार जाए, तो आपको पसंद होगा? आपको रिजल्ट चाहिए। अगर हम 130 पे भी मैच जीतते हैं तो आपको रिजल्ट चाहिए, विनिंग चाहिए। ये छक्के वक्के अब आप क्या है, आपको क्यों, आप लोग क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं? आप लोग इसलिए एंजॉय नहीं कर रहे, ये सुबह उठेंगे 9 बजे 8 बजे उठेंगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आपको उसके रिजल्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप चौके छक्के लग रहे होंगे तो आप देखेंगे, अगर नहीं रहा तो टीवी बंद कर जाती है ना, टीवी बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कल नॉर्मल क्रिकेट खेलो, पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा और जीतना चाहिए उसे। सादिक भाई, थोड़ा सा हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा डिस्प्ले करके बताएं कि अब हम यहाँ पे इन पिचेस के ऊपर, अब जाहिर है यही पिच होंगी जिस तरह से गेंद हिल रहा है, अब यहाँ पे हम पावर प्ले का भी यूटिलाइज करें, खुद को बचाना भी है। हमने डॉट बॉल भी नहीं खेलनी है, हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि डक कर रहे हो या लीव कर रहे हो गेंद को। तो अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ये है आपका बैट, और जिस तरह की पिच आप चाह रहे थे वैसी आपको प्रोवाइड की गई है। वेल डन नसीम। आइए सर, आइए जरा बताइएगा क्या करना चाहिए। देखें, जो तरीकेकार है उसको करने का, जी जी, कंट्रोल करने का, कि आपने सर भी सामने आपका कैमरा है, उधर देख के बात करेंगे। अब आपने उनको आउट भी नहीं होना, और आपने
जो चौके और छक्के जो मारने की कोशिश करते हैं आप, उसको बाकायदा उसको आप ऐसे नीचे ये वाले बैट से खेलेंगे, जो फेस ऑफ द बैट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा बॉल। अगर आप उसको ये ओपन बैट से खेलेंगे तो वो फिर वहाँ जाएगा, क्योंकि बाउंड्री इतनी बड़ी है कि वो छक्का होना उसका चांसेस आपके पास बहुत कम है। उसको यूं मारेंगे आप तो ये बैट ओपन हो जाएगा, तो इसकी वजह से वहाँ आप कोशिश करें कि उसको नीचे खेलें एंड देन लुक फॉर 2 रन्स। अच्छा, जो ऑफ स्टंप के बाहर ऊपर गेंद है उसको क्या करें? वो तो फिर नेचुरली आप यहाँ पे खेलेंगे, थोड़ा और आगे कर दें। यहाँ बस पीछे शुएब भाई क्या कर रहे हैं? नसीम खुश हो जाएगा। बात ये है नहीं, कि वैसे ही कह रहा हूँ। डिपेंडिंग कि आपके पास जब शॉर्ट गेंद में कहते हैं तो एक आपके पास सर्कल के अंदर यहाँ खड़ा होता है, एक बार खड़ा होता है स्क्वायर लेग पे, तो उसको या तो आप उसको यहाँ से यूं करें, इतनी जजमेंट आपके पास होनी चाहिए कि आप उसको अंदर आके उसको आप यूं करेंगे तो ये आप ये सर्कल के प्लेयर को आप क्रॉस करा देंगे, ऊपर से खेल लेंगे। ये जजमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉल, कितने अच्छे हैं आप कि लेंथ ऑफ द बॉल को कैसे जज करते हैं। कैमरा आपका वही है सामने, जैसे कि यहाँ पे आए बॉल को आपने यहाँ, आप बैठे रहे, आपको कुछ नहीं होगा। आपने भाई पीछे हट रहे हैं, आपने बॉल को यहाँ लेना है, जब यहाँ लेंगे तो फिर आप उसको फाइल लेग पे पीछे भाग रहे। मगर जब अगर ऑफ साइड का गेंद है तो उसको यहाँ से यूं करके मैं डर रहा हूँ सादिक भाई कहीं जज्बाती ना हो जाए। सादिक भाई, शुएब भाई चले इसी जाएंगे। तरीके से जब आप 1-2 कट मार दें, जब आप भाई ये पैक शॉट है सादिक भाई जब का। आप थर्ड मैन पे खेल रहे हैं या पॉइंट पे खेल रहे हैं, थोड़ी वाइड बॉल है, कट मार रहे हैं, उसके अंदर भी आपने बाहर जाके उसके अंदर क्यों, इसलिए कि अब फील्डिंग का जो सेटअप जो है वो भी चेंज हो गया है। अब आप उन्होंने क्या करा कि 5 फील्डर इधर ले लिए है ना, और 4 फील्डर जो है वो दायरे में रख दिए, ठीक है। अगर ये इसको एक को अंदर लेते हैं, शॉर्ट फाइन लेग को अंदर, मैं उधर आ जाता हूँ क्योंकि आप मुझे देख के बात कर रहे हैं, मैं चाह रहे हैं दुनिया आपको शॉर्ट सुने। फाइन लेग, हाँ यहाँ आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, ओके जी 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 अगर आप शॉर्ट फाइन लेग पे को अंदर रख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 फील्डर है और एक बाहर है, ठीक है। तो आपने उसको ऑफ साइड के ऊपर जब खेलना है तो उसको यहाँ पे सादिक भाई मेरे ख्याल में हुक और पुल ही बताया, कट नहीं बताया। कट नहीं मारे, इधर ही खेलना है। मैं आपको बॉल कराता हूँ, आप जरा कट मार के दिखाएं। हिट मार के दिखाओ, करो। नहीं बताइए, मैं आपको बॉल करा के दिखाता हूँ, आपने कट मारने। कट मार। सादिक भाई हुक और पुल। सादिक भाई देखें, ये अगर मैं बॉल आपको करता हूँ, ये आई आपको, ये यहाँ खेला ना, मैंने बाहर कराई, बाहर कराई, मगर मैंने नीचे की तरफ खेला है पिको। देखो टारगेट यहाँ पे आपके ऑफ साइड के ऊपर अगर आप उसको यहाँ से यूं मारेंगे तो थर्ड में और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ऊंचा जा सकता है। थैंक यू सादिक भाई, बहुत जबरदस्त। ये सादिक भाई, हम आपसे और भी ये सुनते रहेंगे और जानेंगे भी। आइए तशरीफ रखिए क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है। यार जल्दी से नसीम, एक बात मैं कह दूं, जी, आप देखो आप भी कट मारेंगे। नहीं, छक्कों पे बात हो रही थी, अभी कोहली ने इतने अच्छे छक्के मारे तो किसी को पसंद ही नहीं आए। भाई रेयान ख्वाहिश ये होती है कि हमारी पसंद का प्लेयर मारे, हमारी पसंद की टीम छक्के मारे तो वो अच्छा है, अगर अपोजिशन मार दे या मेरे बस पसंद ठीक का है, खिलाड़ी बस ना ठीक है। मारे तो वो गलत है। ओके कल इंशाल्लाह ये आपने हमारे तमाम पैनल की गुफ्तगू सुन ली होगी। कल 3 मैचेस खेले जाएंगे, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जबकि इंडिया की टीम नेदरलैंड का सामना करेगी। सादिक मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान भाई आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, शहबाज साहब थैंक यू वेरी मच, रेयान मियां वेरी गुड, जबरदस्त किस्म की आपकी गुफ्तगू होती है। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। तो फिर यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत इस दुआ के साथ कि कल पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से जबरदस्त मैच खेलेगी, जीतेगी और हम यहाँ कल रात को 10 बजे सेलिब्रेट करेंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान।